सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है लाइट। लाइट प्यारे बच्चों क्या होती है, पहले हम लोग यही बात कर लेते हैं। लाइट प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग देखते हैं, लाइट ही वो होती है जिससे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी प्यारे बच्चों होता ये है कि रात में अंधेरा होता है, लाइट चली जाती है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें लाइट की ज़रूरत होती है। तो लाइट प्यारे बच्चों वो मीडियम है, वो सोर्स है जिसके जरिए हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब यदि इसे मुझे देखना है तो इससे लाइट पड़ेगी तो ही तो मैं इसे देखता हूँ। अब आप लोग ये लग रहा होगा कि कैसे लाइट पड़ने से कैसे हम लोग देखते हैं। चलिए इसे हम लोग कुछ ढेर सारे एग्जाम्पल साथ अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस पे जब प्यारे बच्चों लाइट पड़ती है तो ये कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी वापस भेज देता है, कुछ लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है। अब प्यारे बच्चों जब कुछ लाइट को वापस भेजता है तो वही लाइट जब हमारी आंख में पड़ती है तब उसके बाद वो हमें दिखाई देती है। अब सोचिए यदि रात में क्या होता है, रात में मान लीजिए कि ये कोई एक छोटी सी गेंद है, ठीक है। अब इस पे लाइट आ ही नहीं रही है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख के पास आएगी ही नहीं, तब हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमें कभी कभी कुछ चीज़ दिखाई देती है, कुछ चीज़ क्यों नहीं दिखाई देती है। तो किसी भी चीज़ का प्यारे बच्चों यदि नहीं दिखाने का कोई रीज़न है तो वो कि वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में। लाइट की प्यारे बच्चों एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। किस लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। जैसे जैसे अब हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ये देखिए, ये यदि जो लड़का है ये यदि सीधे रॉड से देख रहा है तो इसे कैंडल की फ्लेम दिखाई देगी, पर यदि ये इस रॉड से देख रहा है तो इसे कैंडल की फ्लेम नहीं दिखाई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा सीधे ट्रेवल करती है। अब ऐसा है नहीं कि ये ऐसे 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 ट्रेवल करके इसकी आंखों तक पहुंच जाएगी। इस वजह से लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए प्यारे बच्चों, लाइट का रिफ्लेक्शन मतलब यही होता है कि लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। आप लोगों ने ये वाली कहानी तो सुनी ही होगी, सुनी है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, लायन अपने ही फेस को पानी में देख करके क्या करता है, क्या करता है, पानी में देख के दहाड़ता है तो उसे भी दहाड़ता दिखता है। तो प्यारे बच्चों ओवरऑल जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो ये होता है कि यहाँ पे मतलब कि लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है, समझ में आया? तो यानी कि यार प्यारे बच्चों देखिए, ये मान लीजिए कोई एक प्लेन मिरर है, यानी कि एक शीशा है, इसमें यदि लाइट पड़ती है तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे कि मिरर उरर के बारे में, मिरर की बात करेंगे और लेंस की बात करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं पहले हम लोग मिरर से। मिरर जो होते हैं प्यारे बच्चों वो कई टाइप के होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर, ठीक। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इन सभी के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। अभी हम लोग छोटा सा इंटर मतलब कि क्या कह सकते हैं आप लोग कि छोटा सा भी हम लोग इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्लेन मिरर वो होते हैं प्यारे बच्चों जो एकदम सिंपल से होते हैं, साधारण से, जैसा हम लोग देखते हैं। और कॉनकेव मिरर वो होता है जिसमें कि लाइट क्यूब में जा रही होती है, यानी कि लाइट गुफा में जा रही होती है। कॉनकेव मिरर मतलब कि ऐसा, और कॉन्वेक्स मिरर मतलब कि ऐसा जिसमें लाइट ऐसे आ रही हो। ठीक है, तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए प्लेन मिरर प्यारे बच्चों वो होता है जो एकदम सिंपल होता है, किसी भी प्रकार का इसमें गोला नहीं होगा, ठीक। ये एकदम सिंपल सी सरफेस इसकी होती है। और हमेशा प्यारे बच्चों एक बात आप लोग को बता दूं, कोई भी मिरर है उसे हमेशा पीछे से पॉलिश कर दिया जाता है, पता है क्यों? ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। यदि पॉलिश नहीं होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक। तो प्यारे बच्चों प्लेन मिरर जो होता है वो एकदम प्लेन होता है, उसमें कोई भी गोला वोला नहीं होता है। जबकि प्यारे बच्चों जो स्फेरिकल मिरर होता है वो गोले वाला होता है। मान लीजिए कोई स्फेरिकल मिरर जब आप लोग देखेंगे ना तो आप लोग को ऐसा लगेगा ये किसी गोले में से कटा है। ये जो मिरर है इसे मान लीजिए मैंने इसकी पीछे वाली सरफेस क्या कर दी, पॉलिश कर दी, ठीक। तो ये वाली जो सरफेस आ गई ये इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो सरफेस है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, समझ में आया? अब समझ में आ गया होगा। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसमें जिसका शेप ऐसा होता है वो कॉनकेव मिरर, जिसका शेप ऐसा होता है और अंदर से पॉलिश हो जाता है इसे हम लोग कहते हैं
कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जब लाइट केव में जा रही होती है, जैसे गुफा में जा रही होती है, मतलब कि ऐसे सी टाइप में बना होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। जब लाइट ऊपर मतलब उल्टा सी पे पड़ती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे लेंस के बारे में। इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों किसके बारे में, लेंस के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, लेंस क्या होता है, लेंस प्यारे बच्चों वो होता है जो कि यार इमेज को या तो मैग्नीफाई कर देता है या फिर इमेज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। क्या लेंस इमेज को छोटा भी करता है? हाँ, लेंस इमेज को कभी कभी छोटा भी कर देता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों कभी कभी होता क्या है कि जब हम लोग अपने डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप के लेंस को देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें कैसे कैसे फैक्टर मिलते हैं। चलिए अब उन सभी चीज़ों को देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, लेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला प्यारे बच्चों हो जाता है हमारा कॉनकेव लेंस और दूसरा हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस। देखिए प्यारे बच्चों, जो कॉनकेव लेंस होता है वो बीच में क्या होता है, पतला होता है, वो बीच में क्या होता है, पतला होता है। जबकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जब आप लोग उसे टच करेंगे तो बीच में वो कैसा होता है, मोटा, और किनारे क्या होता है, पतला। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, ऐसा नहीं, कॉनकेव लेंस क्या होता है, वो लेंस जो बीच में कैसा हो, पतला हो अपने एज के मुताबिक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस। जबकि वो लेंस जो बीच में मोटा हो अपने एजेस के अकॉर्डिंग, मतलब इसके और इसके अकॉर्डिंग बीच में मोटा है कि नहीं, हाँ है। तो ये कौन सा लेंस हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें बताया गया है कि कॉनकेव मिरर नहीं, ये तो मिरर है। ठीक है, तो यहाँ प्यारे बच्चों हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, मैग्नीफाइंग लेंस होता है। ठीक है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट होती है वो कितने कलर की बनी होती है, उसका कैसे कलर स्कैटरिंग होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने रेनबो तो देखा ही होगा। तो रेनबो जो होता है प्यारे बच्चों, उसमें कितने कलर होते हैं, काफ़ी ढेर सारे कलर होते हैं। और उसी प्रकार से आप लोगों ने एक सीडी भी देखी होगी, कंपैक्ट डिस्क, उसमें भी काफ़ी सारे कलर होते हैं ऐसे। और उसके बाद प्यारे बच्चों अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। देखिए, जब प्यारे बच्चों हम लोग एक सिंगल लाइट रे को, यानी कि सनलाइट को, जब हम लोग इसे प्रिज्म से पास कराते हैं तो यहाँ पे 7 कलर अपीयर होते हैं जो कि हमारे रेनबो में होते हैं। अब वो 7 कलर कौन है, वो है वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये सब क्या है, ये सब वो कलर हैं जो कि फॉर्म होते हैं किसके दौरान, रेनबो के दौरान। अब इसी को हम लोग कहते हैं विबग्योर। इस वर्ड को आपको याद रखना है, किसे, विबग्योर, ये वर्ड आप लोगों को याद होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों से कोई पूछे लाइट को यदि हम लोग प्रिज्म से पास कराएंगे तो क्या होगा, लाइट को यदि हम लोग प्रिज्म से पास कराएंगे तो वो 7 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। किस पार्ट में, विबग्योर, यानी कि वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग सोच रहे होंगे यार प्रिज्म क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। देखिए प्यारे बच्चों, प्रिज्म वो होता है जब हम लोग कोई ऐसे शेप का ट्रायंगल ले लेते हैं, इसी में एक और ट्रायंगल होता है, एक इस तरह से, फिर इस साइड भी एक और ट्रायंगल होता है। तो जब इस टाइप का शेप आ जाता है ना, तो वो उसे को हम लोग कहते हैं प्रिज्म। ये आप लोगों के लैब में अवेलेबल होगा, स्कूल लैब में। फिलहाल तो स्कूल खुला नहीं है तो आप लोग इसे नहीं देख सकते। बस आप लोग जब स्कूल खुलेगा तो ज़रूर अपने टीचर से कहिएगा, वो आपको प्रिज्म दिखाएंगे। प्रिज्म एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें जब हम लोग प्यारे बच्चों लाइट को पास कराते हैं ना, मतलब कि सनलाइट में जब उसे रख देंगे तो उसमें से 7 कलर निकलते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विबग्योर। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, जो लाइट होती है वो कितने कलर से बनी होती है, 7 कलर से बनी होती है। तो मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, हाँ तो आना चाहिए। यदि आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस इस तरह से चैप्टर खत्म होता है। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।